Hello my dear students, I welcome you all beta. But today we are going to discuss next lecture formal charge and its significance. बड़ा important topic है आपके लिए. आपको पता चलेगा इसमें कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वहाँ भी. बट डिफरेंट पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की स्पॉट्स. तो उनमें से मोस्ट स्टेबल और वी कैन से मोर स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सी होगी और लुईस स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो हमें फॉर्मल चार्ज ज्ञान से पता चलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फॉर्मल चार्ज. क्या होता है बेटा फॉर्मल चार्ज. ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेटा. व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन इट्स फ्री स्टेट. कोई भी एटम है फ्री स्टेट में है, जब किसी भी अदर एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया इसने, उस टाइम पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. ओके, और भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में उसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए उसको इन दैट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इन दैट लुईस स्ट्रक्चर. उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज फॉर्मल चार्ज. उसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं. तो इट इज डिफाइंड एज, क्या होगा बेटा, द डिफरेंस बिटवीन, इट इज नथिंग बट क्या होगा बेटा, द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन को. द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of that atom in free state to the number of electrons assigned to it, और एंड कर सकते हैं, and the number of electrons assigned to it in Lewis dot structure, is called formal charge. इसको फॉर्मल चार्ज, बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर बेटा. क्या है ये? इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस है, इट इज डिफरेंस बिटवीन किस किस में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट. जिस पर भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसके फ्री स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू इट इन लुईस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को असाइन किए हमने, दिए हैं. उन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं. तो मैथमेटिकली बेटा इट इज गिवन बाय फॉर्मूला. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V minus L minus 1/2S. This is formula to calculate formal charge. Here beta V is valence electrons. वैलेंस मीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल. ओके, मैं वैलेंस सेल लिख देता हूँ, कभी कोई बच्चा इसमें प्रॉब्लम कर जाए. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, जिस पर भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट में, जब मतलब किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता इसने, उस टाइम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने सिंपल इसमें यहाँ पर. L is number of electrons in lone pairs. lone pairs में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो L आएगा यहाँ पर. S is number of electrons in shared pairs. S for shared pairs. shared pair में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ S में रखेंगे आप. बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो जितने भी शेयर्ड पेयर हैं या जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. L इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स. लोन पेयर्स कौन से होते हैं, कल भी मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए
उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो पेयर बनेंगे उसको आप चेक कर लेना, पेयर में एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी पेयर उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, वो L यहाँ पर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पेयर्स। V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता उस एटम को, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वो चेक करने हैं आपको। ओके, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो वी गेट फॉर्मल चार्ज। दिस फॉर्मल चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर्मल चार्ज जो है इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। वैसे डू नॉट गेट पजल, ठीक है। बट एक पॉइंट यहाँ पर कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रख के हम इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मल चार्ज। क्या होती है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज? सिग्निफिकेंस मीन क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या फॉर्मल चार्ज की? बेटा इट हेल्प्स टू सेलेक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैविंग लीस्ट एनर्जी। भाई स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी अगर हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना बेटा कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीन मोर द एनर्जी लेसर इज द स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। मीन कोई भी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कब होगी? जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम एनर्जी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल होगी वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हम ये पॉइंट चेक कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज लेस होगा तो उसकी एनर्जी भी लेस होगी, और एनर्जी लेस होगी स्टेबिलिटी मोर होगी। सिंपल सा पॉइंट है। तो लेसर द फॉर्मल चार्ज, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, लेसर द फॉर्मल चार्ज on atoms, more is the or lesser is the energy, एनर्जी भी लेस होगी। lesser is the energy of that structure and hence मोर इज द स्टेबिलिटी। और उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी होगी उस स्ट्रक्चर की। ध्यान रखना आप लोगों को, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और वी कैन से स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या सिग्निफिकेंस होगी, हमें यही यहाँ से पता चलेगा बेटा। तो जो फॉर्मल चार्ज है इट हेल्प्स, क्या हेल्प करेगा? इट हेल्प्स टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करने में? मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हैविंग लेस एनर्जी, और वी कैन से मिनिमम एनर्जी। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स में से लेस एनर्जी जिसकी होगी वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। और मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको बेटा, कैसे कि स्मॉलेस्ट द वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जितनी लेस होगी, ठीक है, लेसर द फॉर्मल चार्ज मींस स्मॉलेस्ट द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। यही पॉइंट मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से रखना आप माइंड में इसको, ठीक है। क्या? स्मॉलेस्ट द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स, more is the stability of that structure। बस डायरेक्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको पॉइंट, वहां पर उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों होगी?
क्योंकि जो फॉर्मल चार्ज अगर लेस होगा तो एनर्जी लेस होगी उसकी। फॉर्मल चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था, lesser the formal charge on atoms, lesser is the energy of that structure, and hence more is the stability। तो वही पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज को स्टेबिलिटी से रिलेट किया मैंने यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट द फॉर्मल चार्ज, आपको चेक कर लेना है डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो जिन स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज लेस होगा एटम्स पर ऑन द एटम्स, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। फिर ये भी पॉइंट है यहाँ पर। ओके, हाँ जी, कई बार एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाती हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम वो मानेंगे बेटा जिसमें फॉर्मल चार्ज की वैल्यू लेस होगी एटम्स पर, वही मोर स्टेबल होगी। हमें लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देनी होती है। ओके, तो देखिए नाउ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम बेटा। वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे हम फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। देखिए फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ध्यान से फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज की वैल्यू लेस हो एटम्स पर वही मोर स्टेबल होगी। अब मैं इसको रन कर देता हूँ इस पॉइंट को भी बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ H2SO4। सपोज देखिए एग्जांपल्स, H2SO4 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। दिस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, हम टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज इसमें लेस होगा वो मोर स्टेबल होगी, ध्यान रखना। देखिए फॉर्मल चार्ज लेसर वैल्यू फॉर्मल चार्ज इसमें है। वी ड्रॉ टू स्ट्रक्चर्स, सल्फर सेंट्रल एटम होगा बेटा इसमें, यस दिस 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 2। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई, हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो इसके। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, अनदर इसका यहाँ आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इसका यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इसका यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ, ये बॉन्ड बन गए बीच में। ओके दिस, अगर ऑक्टेट रूल को हम फॉलो करेंगे, देखिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स। ठीक है ना। अब पॉइंट अगेन, सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ लगा देते हैं इसका, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ लगा देते हैं इसका, यहाँ पर भी बॉन्ड बन गए बीच में। ओके, एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया हमने। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है। सल्फर सेंट्रल एटम है जो, इसका भी हमने ऑक्टेट ही कंप्लीट किया है यहाँ पर। ओके बेटा, अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। मैंने एक ट्रिक बताई थी, रूल्स बताए थे, रूल से मैंने फॉर्मल चार्ज के जो रूल्स बताए थे उनमें 3rd और 4th पॉइंट था, वहाँ पर ध्यान से, वो बड़े हेल्पफुल आपको यहाँ पर बुक में नहीं मिलेंगे वो रूल। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से पता चलती है सारी चीज़ें बेटा। अब भाई कोई भी एटम है, अगर अपनी वैलेंसी के इक्वल इसने बॉन्ड बनाए हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा इसके ऊपर। बड़ा इसने लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हैं अपनी वैलेंसी से, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए अपनी वैलेंसी से, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी पॉइंट देखते ही पता चल जाएगा, विदाउट कैलकुलेशन। स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चल जाएगा इस पर इतना, इस पर इतना, इस पर इतना चार्ज है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, अब इस पर अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम तो इस पर 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम इज 0, इस पर 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, इस पर भी 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन पर भी 0 है फॉर्मल चार्ज। ठीक है ना। ओके, नाउ ऑक्सीजन पर क्या आएगा, -1 आएगा इस पर फॉर्मल चार्ज, एक बॉन्ड कम बना है अपनी वैलेंसी, इस पर भी -1 आएगा फॉर्मल चार्ज। ओके, देख लो चाहे आप कैलकुलेट करके, सपोज इस ऑप्शन पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या बेटा, V माइनस L माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6,
लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स में, माइनस 1/2 इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एक बॉन्ड बना है 2 1, 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया -1 चार्ज। ये देखो डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन इजीली यू कैन चेक। नाउ कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन मीन ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज -1 आ गया, इन पर 0 0 है। अब इस पर देखो फॉर्मल चार्ज ऑन दिस सल्फर, सल्फर पर देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम पर कितना होगा देखो V - L - 1/2s। चेक करो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने सल्फर के, एटॉमिक नंबर 16 होगा 286, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हो, माइनस कोई लोन पेयर बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, माइनस 1/2 इंटू s, शेयर पेयर कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 8, टोटल कितना हो गया बेटा ये देखिए 6 - 4 इज इक्वल टू +2। सो फॉर्मल चार्ज इज +2 फॉर्मल चार्ज है इसके ऊपर बेटा सल्फर पर, जो सेंट्रल एटम सल्फर है इसके ऊपर +2 फॉर्मल चार्ज आया है। ओके नाउ ये मैंने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है, आपकी बुक्स में मिलेगी, बहुत सारी बुक्स में यही स्ट्रक्चर मिलेगी आपको H2SO4 की। बट क्या ये करेक्ट है? अगर फॉर्मल चार्ज हमने डिस्कस किया है, सिग्निफिकेंस क्या बोलती है कि लेसर द वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। अब देखो नाउ भाई सल्फर सेंट्रल एटम है जो बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल इट कैन एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर ये। ओके सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। तो देखो फिर अब सल्फर सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम्स 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है 1 2 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं इनके, यहाँ पर तो वही बनेगा बॉन्ड भाई, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन गए इनके यहाँ पर, देश यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन गया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है जो भाई एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अगर इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करवाएं तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6, ये रिप्रेजेंट करते हैं 6, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, टोटल वैलेंस एटम कितने थे ऑक्सीजन के 6 थे, 2 तो ये आ गए, 2 4 और 2 6, इसी तरह 2 ये आ गए इसके, 2 4 और 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 2 4 2 6, चेक करो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 2 2 4 2 6 2 8, देखो हर एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट इसका डुप्लेट। अब यहाँ पर देखें सिंगल नहीं डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, ये देखो डबल बॉन्ड बन गए हैं अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स हियर। एंड सी हियर वन मोर पॉइंट बेटा, फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आता है बेटा, इस ऑक्सीजन पर भी 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन एटम पर भी 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, इस पर 0 है फॉर्मल चार्ज, ये लोन पे दिखा दिया इसके लिए, ठीक है, इस पर भी 0 है फॉर्मल चार्ज। नाउ व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर? सल्फर पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा देखिए, V - L - 1/2s, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पड़ा है 0, 1/2 s शेयर्ड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, 6 2 12, ठीक है, कट करेंगे इसको बेटा, क्या आएगा 2 6 12, कितना आ गया 6 - 0 - 6, कितना 0, फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या है 2, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या है 0, विच इज लेसर वैल्यू, दिस फॉर्मल चार्ज इज लेस, सल्फर पर सेंट्रल एटम पर भी लेस है, ऑक्सीजन एटम पर भी 0 है, सभी पे फॉर्मल चार्ज, इसमें -1 है इन पर देखो, तो in this structure there is lesser value of formal charge on the different atoms, so this structure is more stable, so this is more stable structure, as formal charge is less on atoms, so this structure has
लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। तो इस स्ट्रक्चर की एनर्जी लेस होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। सो आई रिकमेंड दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉट दिस। सो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो H2SO4 की, सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, नॉट दिस। ओके, क्योंकि ये लिमिटेशन में आ गए। H2SO4 क्या नाम सर, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हो गई है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एनी एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट यहाँ पर सल्फर अपनी कोवलेंस को एक्सपेंड कर सकता है बेटा, और मोर देन 4 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर। तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स हो गए जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के, तो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट, और ये ऑक्टेट रूल को भी नहीं करते हैं। सो दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो इससे आपको पता चलेगा। देखिए HClO4, another example, second example I am going to take beta HClO4, perchloric acid, HClO4, this is perchloric acid, yes, perchloric acid। इसके भी हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बनाते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, और दोनों में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके चेक करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल जाएंगे कि कौन से एक्चुअल स्ट्रक्चर है, कौन से आपको बनानी चाहिए, है ना। पजल रहते हैं, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं बेटा, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी होगी मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट। ओके, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि किसी ऑथर ने कोई स्ट्रक्चर बनाई वो रॉन्ग है, नो, बट उन्होंने किसी प्रॉपर रूल को ओबे करके बनाया है। ठीक है, हम सभी पॉइंट्स ओबे कर रहे हैं, हमने उनकी नॉलेज भी चेक की है, ले ली उनकी नॉलेज भी हमने। ठीक है, फिर अपना पॉइंट भी हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो बेटा परक्लोरिक एसिड HClO4, देखिए यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, एक बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरह। इस वजह से ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिंपल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चले तो क्लोरीन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 2 8 मीन एक बॉन्ड ये आ गया यहाँ पर, एक बॉन्ड ये आ गया यहाँ पर, एक बॉन्ड ये आ गया। सिंपल पॉइंट, दिस बना दिया हमने। ऑक्टेट कंप्लीट करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब इनका देखो, ठीक है। अब ये कहो कि सर इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए, नहीं, ये इन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के यूज हुए हैं सारे, डेटिव बॉन्ड है यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखो मेन पॉइंट, 2 तो 4 तो 6 2 8। अब ऑक्टेट कंप्लीट करते हो, आपने देखा कि 3 लोन पेयर आ गए ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो दिखाई दे दिए हमने, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब तो एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ यहाँ पर। इसका मतलब इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखो, चेक करो, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा बेटा। 2 2 4 2 6, इसमें भी देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं ऑक्सीजन के, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, क्लोरीन के हैं। 2 2 4, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज लिखता हूँ, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन 0 आएगा, एट दिस ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज -1 आएगा, एट दिस ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज -1 आएगा, एट दिस ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। ठीक है, एट दिस क्लोरीन क्या होगा, देखो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, व्हाट इज वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन दिस क्लोरीन एटम, क्या आएगी देखो, V - L - 1/2s। वैलेंस ऑफ 2 क्लोरीन कितने होते हैं, 7। कोई लोन पेयर है, नहीं है, 0। ठीक है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा, -1/2 इंटू शेयर इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, 2 4 जा 8, 7 - 4 कितना, +3 फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट एट दिस क्लोरीन एटम। नाउ अब मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ इसके। क्यों, क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा, वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल से वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
इट कैन एक्सपेंड इट्स कोवलेंसी, अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है ये, ठीक है। एक्सपेंड करेगा तो देखो फिर क्लोरीन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो गया HClO4 पर क्लोरिक एसिड, दिस इज बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी एक एक बॉन्ड यहाँ पर दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करवा दो चाहिए, ये लो जी 2 2 4 2 6 और 2 8 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका बेटा। अब क्लोरीन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए, कंप्लीट दिखा दिया हमने। ऑक्सीजन का भी अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई कराएंगे इस केस में। तो देखो हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी जरूरी होती है, तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कैसी स्ट्रक्चर है वो, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। और सेंट्रल एटम है जो क्लोरीन, साइज लार्ज है इसका, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे इसका 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 ये हो गए। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट दिस। ये हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है, ये भी बेटा क्लोरीन एक्सपेंड करेगा तो मोर देन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही होंगे इसके, तो वैलेंस शेल में सिंपल सा पॉइंट है, डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पर। ओके नाउ सी हियर, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। 2 ही बॉन्ड वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बनाया तो इस पर फॉर्मल चार्ज 0, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई फॉर्मल चार्ज 0, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई फॉर्मल चार्ज 0, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई फॉर्मल चार्ज 0। पॉइंट का देखो नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, सी हियर V minus L minus 1/2s, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, कोई लोन इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पर 0, 1/2 इंटू बॉन्ड 7 बन गए, 7 2 14 2 7 14 7 माइनस 0 माइनस 7 कितना आ गया 0 फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज 0 है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या है +3 है, सो दिस इज लेसर वैल्यू, लेस वैल्यू तो दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये मोस्ट स्टेबल होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल, तो स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगी और ये क्या होगा बेटा लेस स्टेबल। हमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करनी है, सो दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ HClO4 पर क्लोरिक एसिड, आपको ये स्ट्रक्चर दिखानी चाहिए ना कि, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। नाउ मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसमें बड़ा बार बार बच्चे पजल हो जाते हैं कौन सी स्ट्रक्चर बनाए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। SO3 देखिए यहाँ पर SO3, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, थर्ड एग्जांपल, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सेंट्रल एटम, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बोल रखा आपने, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर दिया, स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई है। ओके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, 4 बॉन्ड सपोज किसी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी सिंगल होंगे। सपोज यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया इसका, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल इजी पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। ओके बाकी भाई ऑक्टेट कंप्लीट कर दो इनका सबका, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ डायरेक्ट बनेंगे स्ट्रक्चर, बिल्कुल डायरेक्ट हिट मेन पॉइंट पर। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है। नाउ चेक फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज है एट दिस ऑक्सीजन क्या है 0, इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा, एक बॉन्ड कम बना है वैलेंसी से तो -1 आएगा, यहाँ भी एक बॉन्ड कम बना है वैलेंसी से तो -1 आएगा फॉर्मल चार्ज। इस पर चेक करो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर सेंट्रल एटम पर, V minus L minus 1/2s, सॉल्व करिए बेटा। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पड़ा है 0, 1/2 इंटू शेयर इलेक्ट्रॉन कितने 4 बॉन्ड बने हैं 4 2 8 2 4 8 आ गया, 6 - 0 -4 कितना +2 चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन दिस सल्फर इज +2। नाउ अब अगेन फिर से वही पॉइंट, सल्फर
वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा देखिए, सल्फर सेंट्रल एटम 3 ऑक्सीजन हो गए, रिप्रेजेंट कर दिया। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 2 4 2 6। तो मीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये लो डबल बॉन्ड बनाएंगे इसके 2 2 4 2 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और 2 इसके साथ आएंगे बॉन्ड बनने के बाद, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 2 4 और 2 6 इसके दिखा दिए, और 2 ये आ जाएंगे, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 2 ये आ जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं इनके बीच में विटामिन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया, ये देखिए। ठीक है, सी है फॉर्मल चार्ज एट ईच एंड एवरी ऑक्सीजन कितना होगा, 0। इस पर भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पर भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पर भी 0 फॉर्मल चार्ज है। फिर वही मैं रूल, मैंने जो 2 रूल लिखवाए थे वो रामबाण है बिल्कुल, ठीक है ना, कहीं फेल नहीं होने वाले। वैलेंसी के इक्वल अगर बॉन्ड बनाएगा तो उस पर फॉर्मल चार्ज 0, सीधी सी बात है ना। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, सल्फर में कैलकुलेट कर लेते हैं हम। V माइनस L माइनस 1/2 चेक हियर। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के माइनस 0 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड, कितने 6 बॉन्ड बने, 6 2 12, 2 6 12, 6 माइनस 0 माइनस 6 कितना, 0 फॉर्मल चार्ज। 0 फॉर्मल चार्ज है, लेसर फॉर्मल चार्ज, तो दिस इज मोर स्टेबल, सो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। और ये फॉर्मल चार्ज +2 है तो लेस स्टेबल है। सीधी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को अवॉइड करते हैं ये कंपाउंड्स, जो मैंने जितने भी एग्जांपल दिया अभी। एक्चुअल स्ट्रक्चर इनकी ये होगी, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। पॉइंट आया समझ में? सो दीज आर द एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने दिए हैं टू कंपेयर दैट विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज हमें कौन सी स्ट्रक्चर बनानी चाहिए, मैंने आपको ये बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल, अनदर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सिर्फ हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, उसमें ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक बेटा, फोर्थ एग्जांपल वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेंगे। जितने भी कंपाउंड मैं दे रहा हूँ ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, हमें डबल बना के देखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर की, ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे उनमें, क्योंकि उनमें वैकेंट वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए वो अपनी कोवलेंस एक्सपेंड नहीं करेंगे वहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम कोवलेंसी वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, पी ऑर्बिटल्स कितने हैं वहाँ पर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, आई एम गोइंग टू टेक ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, O3, ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, इन्हीं में से कोई एक एटम सेंट्रल एटम होगा बेटा, सिंपल सा पॉइंट है। ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ये ड्रॉ कर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था स्ट्रक्चर ओजोन का, ठीक है। तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, एक तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा ये 2 डबल बॉन्ड, और एक तरफ क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, दिस। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, कोई नहीं बचा यहाँ पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, फिर ये डबल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर्स हो गए, ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर्स आगे बस बाकी जो। अब चेक करो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सपोज दिस इज 1, दिस इज सेकंड एटम एंड दिस इज थर्ड ऑक्सीजन एटम। तीनों पर हम अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा। देखो फॉर्मल चार्ज, इस पर जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाए तो 0 आएगा फॉर्मल चार्ज। चेक क्रॉस चेक करवा रहा हूँ आपको मैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजन पर देखो V माइनस L माइनस 1/2s। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2, 2 लोन पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 माइनस 1/2, बॉन्ड कितने बने, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फिर 4 हो गए इसके अंदर। शेयर्ड पेयर है 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, कितना आ गया, 6 माइनस 4 माइनस 2, 0 फॉर्मल चार्ज, जो कि वैलेंसी के इक्वल था। Now formal charge on oxygen number 2, second oxygen पर
अगेन क्या आएगा, V माइनस एल माइनस 1/2s, 6 माइनस लॉन पेयर एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और 1/2 इंटू बॉन्ड कितने बने हैं, 2 और 1 3 बॉन्ड बने इस ऑप्शन के, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना, +1 +1। देखो अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया तो +1 चार्ज, एक बता रहा था मैं, +1 फॉर्मल चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन पर, अगेन V माइनस एल माइनस 1/2s, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 लोन पेयर्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 1/2 इंटू एक ही बॉन्ड बनाए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 1 जा 2, 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना आ गया, -1 फॉर्मल चार्ज। देखो एक बॉन्ड कम बनाया तो -1 फॉर्मल चार्ज। मीन जो वो पॉइंट्स आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा था विदाउट कैलकुलेशन के बाद वही पॉइंट्स है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो जो मैंने रूल्स बनाए हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं, तो आप उन चीज़ों को चेक करो बेटा, यूज कर सकते हैं आप मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक बेटा कार्बोनेट आयन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा बस मैं, ठीक है। कार्बोनेट सेंट्रल एटम्स कार्बन, एग्जांपल ये, ठीक है। आई थिंक 5th एग्जांपल आ गया ये, यस। 3 ऑक्सीजन 1 2 3, 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को हम बाहर दिखा देंगे ऐसे, 2 नेगेटिव, डू नॉट गेट पॉजिटिव। अब देखिए भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मीन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया सपोज आपने इसका, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब पॉइंट डायरेक्ट पता चल रहा है आप लोगों को कि एक एक बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन, बट वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, तो एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन 2 नेगेटिव में से एक नेगेटिव इसके ऊपर, एक नेगेटिव इसके ऊपर है। एक नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसके पास, एक तो ये है, 6 थे 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पहले आपको, ओके। हाँ जी, 1 2 3 4 ये तो कार्बन के थे, ये 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन के हो गए, और इनको मिलाएंगे तो एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो ये बॉन्ड्स बन गए यहाँ पर, दिस ये बॉन्ड्स बन गए, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, V माइनस एल माइनस 1/2s। कार्बन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लोन पेयर नहीं है 0 हो गए, -1/2 इंटू 4 बॉन्ड बने हैं, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 - 0 -4, 0 चार्ज है कार्बन एटम पर, फॉर्मल चार्ज इज 0 एट दिस सेंट्रल एटम कार्बन। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैं नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन बोलते हैं बेटा इसको, नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और ल्यूस स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है आपको। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम, बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिए, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये 1 नेगेटिव चार्ज है, बाहर लगा दिया 1 नेगेटिव, सिंपल, डू नॉट गेट पॉजिटिव। अब बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वैलेंसी 3 तो एक बॉन्ड बनाएगा फिर, बट एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना सकता है नाइट्रोजन, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करके 4 तक लेके जा सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है नाइट्रोजन। 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये 2, ठीक है ना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब एक नेगेटिव है तो इसका मतलब किसी एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी है, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लिया तो इस पर 6 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, और इसको मिला के 8 हो गए इसके पास, ठीक है ना, ओके। अब वैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखो इसका करो, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया हमने। इसका मतलब अब यहाँ पर
ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहाँ पर, बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब यहाँ पर भी हो गया यूज नाइट्रोजन का, यहाँ पर भी। अब 1 2 3 4 नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन और पड़ा हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये है यहाँ पर दिस, ठीक है ना, इस बॉन्ड में। ऐसा ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, देख लो, चाहे 2 2 4 2 6 2 8, देखो अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को। मीन ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के यूज हुए हैं। सो दिस इज डेटिव बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, डेटिव बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। दिस ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया। और वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस वे बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 1 नेगेटिव चार्ज है, ये एक बॉन्ड आ गया, ये डेटिव बॉन्ड है दिस। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हुए यहाँ पर, मैं ये बता रहा हूँ आप लोग। 2 2 4 2 6, ठीक है, ये 2 8 आ गए। दिस डेटिव बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। टेल उसकी तरफ होता जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है दोनों के दोनों, और हेड उसकी तरफ जो उन इलेक्ट्रॉन को यूज भी कर रहा साथ में, ठीक है ना। नाउ 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी का। 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी का। ये डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड which is formed in such a way that both the electrons are given by one atom but shared by both atoms, उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। Now formal charge on central atom कैलकुलेट करेंगे। formal charge on central atom नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन V माइनस L माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के 5, माइनस नॉन इलेक्ट्रॉन कोई नहीं पड़ा इसके पास 0, माइनस 1/2 इंटू शेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 बॉन्ड बने, 4 2 8, देखिए 2 4 8, 5 माइनस 4 प्लस 1। अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा बनाया तो +1 चार्ज आ गया, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट देखते पता चल रहा था यहाँ पर। ओके, नाउ अब मैं आपको डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डेफिनेशन बता देता हूँ बेटा साथ के साथ। यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और डेटिव बॉन्ड्स, क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड्स, क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और डेटिव बॉन्ड्स। A bonds which is formed in such a way that both the electrons are given by one atom but shared by both atoms। जो कंबाइनिंग एटम्स हैं शेयर तो दोनों ही करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, बट देता कोई एक ही एटम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन नहीं आते यहाँ पर, ठीक है ना। तो दिस इज डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड में ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं बट शेयर दोनों ने किया है, नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। सो दिस बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड बेटा डेटिव बॉन्ड, इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और वी कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर बेटा H3PO4, दिस H3PO4। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक बेटा H3PO4 phosphoric acid, H3PO4। देखिए फॉस्फोरिक एसिड, दिस देखो भाई सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। ओके, नाउ 3 हाइड्रोजन है 1 2 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बेटा
फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, एटॉमिक नंबर 15 होता है फॉस्फोरस का, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल। ओके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट्रोन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं वैलेंसी कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या डबल बॉन्ड बनाएगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के यहाँ पर आ गए, एक यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहाँ पर, देखो क्यों ये तीनों ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे फॉस्फोरस के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। अब आप ये सारे पॉइंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं यहाँ तक। ओके बेटा, नाउ तो यहाँ पर क्या बना? हेयर डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। बाकी के ऑक्टेट कंप्लीट कर दो अब इनके बेटा। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका 2 2 4, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन गया है, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर बेटा। वैसे भी चेक किया जाए, देखो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए बॉन्ड फॉर्मेशन में, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ यहाँ पर, इधर उसके एक एक फॉस्फोरस के साथ हो गया इनका यूज। ओके, सिंपल, फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। हाइपरवैलेंट कंपाउंड है ये भी। कैसा कंपाउंड है? दिस इज हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट मीन जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ फॉर्मल चार्ज अगर चेक करें, ऑक्सीजन पर कितना आएगा? 0। इस ऑक्सीजन पर भी कितना जाएगा? 0। इस ऑक्सीजन पर भी 0। क्यों? वैलेंसी के इक्वल बॉन्ड बनाए इन्होंने, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को पता चल गया है। अब फॉस्फोरस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लें। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस सेंट्रल एटम 0 आना चाहिए, क्योंकि 5 बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, V माइनस L माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है इसके, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, 0 माइनस 1/2 इंटू शेड इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बने, 5 2 10, 2 5 10। देखो 5 माइनस 0 माइनस 5 दैट इज 0 फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज 0। ओके, तो इस वजह से मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूँ बेटा यहाँ पर, क्या कि भाई कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस आ गए, सल्फर आ गए एंड क्लोरीन क्या बना सकते हैं? कैन और दीज जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, इन दीज कंपाउंड्स बेटा, इन कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। वैकेंट d orbitals in the valence shell। वैलेंस सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है बेटा, एंड दीज कंपाउंड्स विल अवॉइड ऑक्टेट्रोन, ठीक है ना, एंड फॉर्म हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। और एक कैसे कंपाउंड बनाएंगे? हाइपरवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे सभी, फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल, ठीक है ना। एंड कैन फॉर्म कर देता हूँ मैं, एंड कैन फॉर्म हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड बना सकते हैं बेटा ये। सो दीज विल नॉट ओबे ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते ये, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हुए हमें सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करवाना, ठीक है। सो दिस इज all about today's lecture. Thanks a lot.